चलिए तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और यदि हम बात करें टाइम एंड वर्क की तो लगभग आपके सारे के सारे टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। एक आखिरी टाइप आपका बचा हुआ जिसे आज हम कंप्लीट करेंगे और ये पूरा का पूरा जो चैप्टर आपका टाइम एंड वर्क है वो आज आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आज जिस टाइप की हम बात करने वाले हैं उसमें क्या होगा, तो सवाल में जो है समय को तुलना के रूप में दिया जाएगा और तब आपसे क्वेश्चन में जो है ये पूछा जाएगा काम किस हिसाब से होने वाला है। ठीक है, जो बात हम बोल रहे हैं चलिए इसको एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि सवाल आपको कैसा मिलने वाला है। देखिए, जैसे मान के चलिए दो लोग हैं, एक का नाम ए है दूसरे का नाम बी है। ये मिलकर किसी काम को करते हैं तो 10 दिन समय लेते हैं, 10 दिन में पूरा का पूरा ये काम समाप्त कर देते हैं। कौन? ए और बी मिलकर जब करते हैं काम को। ठीक है ना। अब हमने आपसे कहा कि भाई ऐसा है कि सिंगल ए को काम पर लगा देंगे, तो सोचिए ज़रा, अगर अकेला ए काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि 10 दिन से ज़्यादा समय उसको लगने वाला है। चूँकि मिलकर कर रहे हैं तब 10 दिन लग रहा है, अकेला करेगा तो 10 दिन से ज़्यादा लगेगा। अगर सिंगल बी भी काम को करेगा तो 10 दिन से ज़्यादा समय लगेगा। तो सवाल में यही बात बोलेगा कि भाई ए और बी मिलकर जो है किसी काम को इतने दिन में करते हैं। ए जब काम करता है तो उसको इतना दिन ज़्यादा लगता है, बी अकेला उस काम को करता है तो उनकी तुलना में इतना दिन ज़्यादा लगता है। तब आपसे सवाल में क्या पूछेगा, तो दोनों मिलकर काम को करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, या अकेला ए काम को करेगा तो कितना टाइम लगेगा, या बी काम को करेगा तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना। चलिए, हो सकता है जो बात हम बोले हो वो आपको थोड़ा कम समझ में आया हो, परेशान मत होइए। आइए अब सारी बात को एक एक करके हम आपको समझाते हैं। देखिए, हमने आपको क्या कहा, गौर कीजिएगा कि जब मान लीजिए दो लोग हैं, एक हमारा ए है और एक हमारा बी है। ठीक है, जब ये मिलके काम को करते हैं तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि भाई ये x दिनों में काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, x का मान कुछ भी हो सकता है, 10 दिन में समाप्त करें, 15 दिन में समाप्त करें, 20 दिन में समाप्त करें। तो ये मान लेते हैं कि x दिनों में ये समाप्त करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अगर हम ये पूरा का पूरा काम ए को सौंप दें तो जाहिर से बात है इससे ज़्यादा टाइम लेगा वो। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई अकेला ए काम करेगा तो वो x से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन ज़्यादा समय लेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि ए दिन जो है वो ज़्यादा समय लेगा। कौन? जब हमारा ए अकेला काम को करेगा तब। इसी प्रकार से यदि हम काम करने में जानते हैं अकेले बी को भिड़ा देंगे तो इससे ज़्यादा समय ये भी लेगा। क्योंकि दोनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं तो अकेला करेगा तो ज़्यादा समय लगेगा। तो हम ये मान लेते हैं मेरे दोस्त कि बी दिन ज़्यादा समय लेगा। ठीक है ना। और जब भी इस टाइप की अगर बात सवाल में की जाए ना कि भाई मिलकर इतने दिन में ए उससे इतना दिन ज़्यादा और बी उससे इतना दिन ज़्यादा, तो दिमाग में मेरे दोस्त एक बात गांठ बांध के डाल दीजिए लाइफ टाइम के लिए कि जब भी ऐसे सवाल में कहा जाए तो आपको एक छोटे से ट्रिक का इस्तेमाल करना है। और वो ट्रिक क्या है, गौर कीजिएगा। सबसे पहले जो आप x देख रहे हैं, x क्या है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है और लाइफ टाइम के लिए दिमाग में डाल ही लीजिए। क्या? तो रूट अंडर ए बी। ठीक है, रूट अंडर क्या मेरे दोस्त? ए बी। अब आप कहोगे कि ये ए बी क्या है, तो ए बी का मतलब ये हुआ कि जो अकेला ए काम कर रहा है वो कितना दिन ज़्यादा ले रहा है वो, और बी कितना दिन ज़्यादा ले रहा है वो। दोनों जो ज़्यादा दिन लिया है ना, दोनों को आपस में गुना कर देंगे, उस पर रूट लगा देंगे और वही हमारे x का मान हो जाएगा। और ये x मेरे दोस्त क्या है, तो x मेरे दोस्त जो मिलकर काम कर रहे हैं कितना टाइम ले रहे हैं वही हमारा कौन है? x है। तो इस प्रकार से यहाँ से हमारा x निकल कर आएगा और जब x निकल जाएगा तब तो जय जय है। x मतलब क्या कि दोनों मिलकर कितने दिन में। ठीक है, फिर यहाँ पे x का मान डाल देंगे तो यहाँ पे पता लग जाए a कितने दिन में, यहाँ डाल देंगे तो b कितने दिनों में। ठीक है ना। टेंशन फ्री रहिए, क्वेश्चन बताते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस टाइप के सबसे पहले सवाल में क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि a और b की तुलना में a को काम पूरा करने में 27 दिन अधिक लगेंगे तथा ए और बी की तुलना में बी को काम पूरा करने में 3 दिन अधिक लगेंगे। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है ना। गौर कीजिएगा, एक एक बात को अच्छे से समझिएगा। देखिए, कह रहे भाई ऐसा है कि ए और बी की तुलना में ए को 27 दिन अधिक लगेंगे। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ए और बी मिलकर जितना टाइम लेते हैं ना उससे 27 दिन ज़्यादा अकेला कौन लेगा? ए लेगा। कहने का मतलब मेरे दोस्त ये है कि अगर ए और बी मिलकर जितना भी टाइम लेते हैं काम को समाप्त करने में,
यदि अकेला ए काम करता है तो इन दोनों की तुलना में जानते हैं कितना दिन लेता है ज़्यादा, 27 दिन ज़्यादा लेता है। और वही यदि हम बात करें बी की, तो बी इन दोनों की तुलना में वो 3 दिन समय ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो इसका टाइम तो दिया नहीं गया है, तो हम ऐसा करते हैं इसका टाइम मान लेते हैं एक्स, कि भाई ए और बी जो है वो मिलकर एक्स दिनों में काम को समाप्त कर देते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़िए, हमारा ए जो है वो इससे कितना ज़्यादा लेता है समय, 27 दिन। तो इन्होंने एक्स लिया और ये उससे 27 दिन ज़्यादा, तो मतलब ये हो जाएगा हमारा कितना, x + 27 दिन समय लेगा। ठीक है ना। अगर हम बात करें b, तो b जानते हैं इन दोनों की तुलना में, a और b की तुलना में ये 3 दिन ज़्यादा समय लेता है। मतलब ये x दिन लेते हैं तो ये 3 दिन ज़्यादा लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये समय लेता है x + कितना, 3 दिन का। ठीक है ना। तो जानते हैं सवाल में क्या बोला गया है। सवाल में पूछा गया है आपसे कि भाई ए अकेला उसी काम को करेगा तो कितने दिन समय वो लेगा, यही हमें बताना है। ठीक है ना। गौर कीजिएगा। देखिए अभी जो थोड़ी देर पहले हमने आपको समझाया था कि तुलना वाले सवाल में आपको क्या करना है, तो आपको वही काम करना है। जैसे जब भी कहेगा कि भाई ए जो है इतना दिन ज़्यादा, बी जो है उसकी तुलना में इतना दिन ज़्यादा, जब भी ऐसी बात होती है तो हम क्या करते हैं, रूट अंडर ए बी कर लेते हैं। ठीक है। तो रूट अंडर ए बी क्या आता है हमारा, तो ये एक्स जो आप देख रहे हैं कि मिलकर कितना टाइम लेते हैं, तो इसी का मान निकल कर आएगा। मतलब एक्स बराबर कह सकते हैं √AB, और ए बी का मतलब क्या होता है कि पहला व्यक्ति कितना दिन ज़्यादा समय, और बी का मतलब मेरे दोस्त क्या होगा कि दूसरा व्यक्ति कितना दिन ज़्यादा समय लिया है। तो इसने 27 दिन लिया है, इसने 3 दिन ज़्यादा लिया है, तो 27 और 3 को आपस में गुना कर देंगे। 27 × 81 होगा, 81 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बात को समझना है, ये 9 हमारा जो निकल कर आया 9 दिन, ये मेरे दोस्त क्या है समझिएगा, ये निकला है x का मान, और x हमारा क्या है, तो x हमारा है कि a और b मिलकर जो है x दिनों में काम को समाप्त करते हैं। मतलब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 9 दिन का टाइम लेंगे। ठीक है ना। अगर a की हम बात करें, a अकेला कितना, तो यहाँ पे 9 रख देंगे, तो 9 + 27 मतलब वो 36 दिन ले लेगा। और अगर हम b से अगर बात करें b की कि b अकेला कितना टाइम लेगा, तो यहाँ 9 रख देंगे, 9 दिन कितना हो जाएगा, 12। ठीक है ना। चलिए एक एक करके आपको प्रॉपर तरीके से सब निकाल के बता देते हैं, गौर कीजिएगा। अगर हम बात करें दोनों मिलकर कितना टाइम लेंगे, तो दोनों मिलकर 9 दिन का समय लेंगे। अगर टाइम टेकन बाई ए की बात करें तो ए कितना है हमारा, तो x + 27 है। ठीक है। x का मान कितना है दोस्त, तो 9 + 27 मतलब कितना हो जाएगा, तो 36 दिन हो जाएगा। सिंगल यदि ए काम करेगा तो पूरा काम 36 दिनों में समाप्त करेगा। हम यदि बात करें टाइम टेकन बाई बी के द्वारा लिया गया समय, तो बी कितना टाइम लेगा, तो x + 3 दिन का लेगा। यहाँ x का मान कितना निकाले हैं, तो 9 आया है, 9 दिन कितना हो जाएगा, 12 दिन हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो कुल मिला के आपसे सवाल में पूछा क्या गया है, ध्यान से सुनिएगा। सवाल में बोला गया है ए अकेले उस काम को करता है तो कितना टाइम लेगा। ए मतलब ए का टाइम पूछा गया है, तो ए का टाइम पूछा गया तो ए पूरे काम को 36 दिनों में क्या कर सकता है, समाप्त कर देगा। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए तो ए का पूछा गया, तो इन सब चीज़ों को निकालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपको बताया कि भाई ये जो x निकल कर आएगा ना, वो x क्या होगा, तो इन दोनों का टाइम होगा। प्रॉपर ए तो ए का निकाल लेंगे, बी का है तो बी का निकाल लेंगे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आप देख रहे हैं वो लगभग सेम ही सवाल है, ध्यान से इसको समझिएगा। क्या बोला है, ए और बी एक साथ काम करते हुए डी दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। पहले पूरा सवाल बढ़िया सुन लीजिए। अकेले काम करने में ए को 8 + d दिन और बी को 18 + d दिन समय लगता है। ए 4 दिनों के लिए काम करता है, तो बताएं शेष कार्य अकेले बी कितने दिनों में पूरा करेगा, यही हमें बताना है। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए क्या बोला है, ए और बी एक साथ काम करते हुए डी दिन का समय लेते हैं। यदि हम बात करें ए और बी मिलकर, जानते हैं जब ये काम करते हैं तो इनको टाइम कितना लगता है, तो इनको टाइम लगता है डी दिनों का। ठीक है, कितने दिनों का, तो डी दिनों का। अब गौर कीजिएगा, ए को टाइम कितना लगता है, तो ए को टाइम जो लग रहा है मेरे दोस्त, वो लग रहा है 8 + d दिनों का लग रहा है। ठीक है। और यदि हम बात करें बी की, तो बी को कितना टाइम लग रहा है, तो बी को लग रहा है 18 + d दिन का। ठीक है। चलिए देखिए, चालाक के लिए इशारा काफ़ी है, आप समझदार हैं, खूब अच्छे से इस बात को समझ रहे हैं। सवाल में सीधा सीधी ना बोलकर गोल गोल घुमा घुमा के बोला गया है। क्या बोला गया है समझिएगा। ए और बी को टाइम कितना लगता है, डी दिन का। ए को इतना और बी को इतना। आप खुद से सोचिए,
हम बात करें अगर इससे इसकी तुलना करें तो ये 8 दिन ज़्यादा का समय ले रहा है। डी दिन ये भी लिया, डी दिन ये भी लिया, लेकिन ये तो 8 दिन ज़्यादा ले रहा है। तो भैया इसको साफ साफ बोलना चाहिए था कि ए को जो समय लगता है वो दोनों की तुलना में 8 दिन ज़्यादा और बी को समय लगता है 18 दिन ज़्यादा दोनों की तुलना में। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं बोला है, गोल गोल घुमाया है कि इसको इतना इसको इतना। लेकिन आप समझदार है, खूब समझ रहे हैं कि ए को 8 दिन ज़्यादा और बी को 18 दिन ज़्यादा। और आपको हम बता चुके हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि भाई दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं और ए का उससे तुलना किया जाए, फिर बी का उन दोनों से तुलना किया जाए, इतना ज़्यादा कहे, तो उसके लिए ट्रिक क्या है मेरे दोस्त? तो ट्रिक वही होती है कि जो दोनों का टाइम है, मतलब दोनों का टाइम क्या है हमारा, तो यहाँ पे डी है बराबर अंडर रूट ए बी। और ए बी की बात करें तो ए का मतलब जो पहले का कितना दिन ज़्यादा है और बी का मतलब दूसरे का कितना दिन ज़्यादा है। तो ये 8 दिन ज़्यादा है, ये 18 दिन ज़्यादा है। गुना करेंगे 144 और 144 का वर्गमूल कितना आएगा, तो 12 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए ये 12 क्या बता रहा है, समझ रहे हैं, गौर कीजिएगा। 12 का मतलब हुआ कि ए और बी मिलकर डी दिन, और डी का मान 12, मतलब मिलकर जो है ये 12 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। ठीक है ना। अगर ए की बात करें हम, ए को कितना टाइम लगेगा, तो 8 प्लस डी, डी का मान कितना 12, मतलब कितना हो जाएगा 20 दिन इसको लग जाएगा। ठीक है। और यदि हम बात करें इसके 18 प्लस डी, तो डी का मान यहाँ रखेंगे 12, मतलब इसको कितना लग जाएगा 30 दिन लग जाएगा। ठीक है ना। चलिए सवाल में जो पूछा जाएगा उसी का आपको जवाब देना है। हुआ कि मेरे दोस्त 12 पर चार्ट मत मार दीजिएगा, फंस जाइएगा। जो पूछा जाए उसी का जवाब देना भी है आपको। ठीक है, सुनिएगा। कह रहा है ए 4 दिनों के लिए काम करता है। ध्यान से समझिएगा, ए हमारा जो है ना ये 4 दिन तक काम को करता है। आगे बढ़िए। शेष काम 4 दिन में काम समाप्त नहीं होगा, कोई कुछ काम बच गया है, तो बचे हुए काम को अकेला बी कितने दिनों में करेगा। तो बचा हुआ काम जो है मेरे दोस्त उस किससे कराना है, तो बी से कराना है। कितना टाइम लेगा यही बताना है। तो मान लेते हैं कि टी टाइम में टोटल वर्क वो क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। ठीक है ना। 4 दिन तक ए करेगा, बचे हुए काम को टी दिनों में बी करेगा और पूरा का पूरा काम हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यही पूछा है कि बी शेष उसको कितना टाइम लगने वाला है, शेष काम को करने में कितना टाइम, मतलब टी का मान निकाल देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है। अब गौर कीजिएगा, देखिए कहने का मतलब मेरे दोस्त ये है, यहाँ पर ए और बी की ना हमें क्षमता पता है ना हमारे पास टोटल वर्क है, लेकिन इतना तो ज़रूर पता लग गया कि भाई ए को टाइम कितना लगा 20 दिन का और बी को टाइम कितना लगा 30 दिन का। अब बउआ सवाल हो गया, याद कीजिए, बेसिक बिल्कुल शुरुआत जिस दिन किए होंगे ना यहीं से शुरुआत हुई होगी। ठीक है ना। 20-30 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 × 60 हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा। एफिशिएंसी भी हाजिर है, टोटल वर्क भी पता लग गया। ठीक है ना। तो ए की क्षमता मेरे दोस्त कितनी है, तो ए की क्षमता 3 यूनिट की है, तो 3 × 4 कर देंगे। बी की क्षमता कितनी है, तो 2 × टी कर देंगे और बराबर टोटल वर्क की बात करें तो 60 यूनिट का है। ठीक है ना। चलिए 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 12 को उठा के उधर हम फेंकेंगे तो 60 में से 12 घटेगा कितना हो जाएगा 48। मतलब कहने का अर्थ ये है कि 2t बराबर 48 और ये 2 जो है 48 को तोड़ देगा कितनी बार में, 24 बार में। मतलब कहने का अर्थ ये है दोस्त कि बाकी का काम अगर बी करेगा तो वो 24 दिन का समय लेगा। ऑप्शन ए जो है इस सवाल का सही जवाब होगा। आ गई बात समझ में। चलिए तो उम्मीद करते हैं अब ये टाइप आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, क्वेश्चन किस हिसाब से देगा और किस हिसाब से हमको उसमें ट्रिक लगाना भी है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ना बड़ा गोल गोल घुमाया गया है सवाल में। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा है कि किसी कार्य को समाप्त करने के लिए बी ए से 12 घंटे अधिक लेता है। ठीक है ना। चलिए पहले पूरा सवाल पढ़ लेते हैं। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो वे 20 द्वारा कार्य समाप्त करने में लिए गए समय से 16 घंटे कम समय लेते हैं। ठीक है ना। अब आगे सुनिए, ए तथा बी को एक साथ पहले कार्य के दुगुने कार्य को करने में कितना समय लगेगा। अच्छी बात है। बाद वाली लाइन तो वो हमें क्या निकलना है, बाद का मैटर है। ठीक है ना। पहले शुरुआत सुनिए क्या बोला गया है इसमें। देखिए किसी कार्य को समाप्त करने के लिए बी ए से 12 घंटे अधिक लेता है। गौर कीजिएगा, ये हमारा हो गया ए और ये हो गया बी। ये बी जो है ना, बी जानते हैं ए से 12 घंटे ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, किसी कार्य को समाप्त करने, मतलब ये काम स्लो कर रहा है, इसको टाइम जानते हैं, इसकी तुलना में 12 घंटा ज़्यादा लग जाता है काम को समाप्त करने में। इतना समझे। अब आगे बढ़िए। अब कह रहे यदि वो दोनों एक साथ कार्य करें, दोनों एक साथ काम करें, कौन, ए और बी, यदि ये मिलकर काम को करते हैं ना मेरे दोस्त, तो बी द्वारा कार्य समाप्त करने में लिए गए समय से 16 घंटे कम लेते हैं। अच्छा, मतलब कहना चाह रहा है ये कि बी जितना टाइम लेता है, ठीक है,
ये दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो इसकी तुलना में 16 घंटे ये कम टाइम लेते हैं, मतलब ये 16 घंटे कम टाइम लेते हैं किससे, बी से। आ गई बात समझ में। तब सवाल में पूछा गया है कि जब दोनों मिलकर दुगुना काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो बात की बात है, पहले यहाँ पे जो लफड़ा फंसा हुआ है ना मेरे दोस्त, इसको पहले समझिए, कौन कैसे क्या कह रहा है, कौन किससे ज़्यादा है, कौन किससे कम है, एक बार पुनः समझिएगा। बी इससे 12 घंटे समय ज़्यादा ले रहा है, ये दोनों मिलकर जो है इससे 16 घंटे कम टाइम ले रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात आपको गौर से समझनी है, देखिए ये जो है ना, ये दोनों मिलकर इससे 16 घंटे कम टाइम ले रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 16 घंटे ज़्यादा समय ले रहा होगा। नहीं समझे बात को, समझ आते हैं। देखिए जैसे हम आपसे कहें कि भाई ऐसा है कि हमारी एज जो है वो आपसे 10 साल ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपकी एज जो है वो हमसे 10 साल कम होगी, ठीक है ना। तो वही बात है यहाँ पे क्या बोला कि ये जो है 16 घंटा इससे कम है, इस 16 घंटा कम है, मतलब ये 16 घंटा ज़्यादा होगा, तो इसको जितना भी टाइम लगेगा उससे 16 घंटा इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो दोनों साथ वाले हैं उसको हम उसके टाइम को हम मान लेंगे। तो इसके टाइम को दोस्त हमने मान लिया कितना, कि भाई इसको x घंटे लगते हैं। तो अब देखिए गौर कीजिएगा, इससे इसको 16 घंटे कम लगते हैं, मतलब इस आदमी को जो है b को जो है 16 घंटे ज़्यादा लगेंगे। कितना लग जाएगा, तो x + 16 लग जाएगा। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़िए, अब आगे ध्यान से देखिएगा। अब ये जो B है वो A की तुलना में कितना समय लेता है, 12 घंटा। ये 12 घंटा ज़्यादा समय ले रहा है, तो कहीं ना कहीं A जो है इसकी तुलना में 12 घंटा कम समय ले रहा होगा। बात को अच्छे से पकड़िएगा, ठीक है। देखो मेरे भाई, ये जो है ना B इससे 12 घंटे ज़्यादा समय ले रहा है, इसका मतलब ये 12 घंटा काम को करने में इसका समय कम ले रहा होगा। तो ये अगर x + 16 है तो ये 12 घंटा कम लेगा, तो x + 16 में से 12 घटा देंगे तो कितना, मतलब x + 4 घंटे समय लेगा। आया बात समझ में। चलिए अब आपकी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से बस जैसे सवाल हमने 2 क्वेश्चन देखे थे सेम वैसा ही सवाल अब फिर से बन चुका है कि A और B मिलकर जो इनको टाइम x लगता है, B को कितना, तो 16 घंटा ज़्यादा, इसको कितना, तो 4 घंटा ज़्यादा, ठीक है ना। अब वही बात है, ये 4 ज़्यादा है, ये 16 ज़्यादा है, √AB मारेंगे, क्वेश्चन फटाक से बन जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए पुनः एक बार फिर से आपको समझा देते हैं और समझ लीजिएगा, बढ़िया से गौर कीजिएगा। बी ने कहा ए से कि भैया तुमसे हम 12 घंटा ज़्यादा समय लेंगे, ठीक है, लेते हैं, और ये दोनों मिलकर जो है बी से 16 घंटे कम समय लेता है, तो दोनों के टाइम को हमने माना x। अब ये दोनों मिलकर 16 घंटे कम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये 16 घंटे ज़्यादा लेता होगा, तो इन्होंने x टाइम लिया तो ये 16 घंटे ज़्यादा ले लिया। अब इनका झगड़ा तो ख़त्म हुआ, लेकिन लफड़ा यहाँ पे आके फंस गया। क्या, तो गौर कीजिएगा, b जो है इससे 12 घंटे ज़्यादा लेता है, ये 12 घंटा ज़्यादा समय ले रहा है, कहीं ना कहीं ये 12 घंटा कम लेगा, तो इससे 12 घंटा कम करेंगे तो कितना आएगा, x + 4। अब क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म पर आ चुका है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। जो 2 क्वेश्चन किए सेम टू सेम वही सवाल बन गया। दोनों को मिलकर x टाइम लगता है, ये 16 ज़्यादा, ये 4 ज़्यादा, जितना ज़्यादा दोनों को गुना करके रूट कर देंगे और वही हमारे किसका, दोनों का टाइम आ जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये कि x बराबर √16 × 4, और 16 × 4 करेंगे, 16 चौका 64 होगा, और 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब ये 8 है तो ऑप्शन पे चार्ट मत लगा लीजिएगा। 8 का मतलब क्या, कि मिलकर काम करेंगे तो 8 घंटे में करेंगे, ठीक है। बी अकेला काम करेगा तो 8 यहाँ डालेंगे, 8 + 16 मतलब 24 घंटे का समय लगेगा। अगर सिंगल ए काम करेगा तो 8 यहाँ डालेंगे, 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जो सवाल में पूछा जाए वही आपको जवाब देना है। और सवाल में पूछा क्या गया है कि यदि ए और बी मिलकर काम को मतलब दुगुना काम करेंगे तो उनको टाइम कितना लगेगा। गौर कीजिएगा, दुगुना काम कराना है, ठीक है ना। देखिए ये जो x निकल कर आया है, ये क्या आया है, सोचिए ज़रा, दोनों को मिलकर ही तो टाइम आया है ना, कि दोनों मिलकर 8 घंटे में काम को पूरा करेंगे। तो कितना काम को, 1 गुना काम को। अब कह रहा है दुगुना काम है, तो जब 1 गुना काम को, एक काम को करने में 8 घंटे लगेंगे, तो वैसे वैसे 2 काम है, दुगुना वर्क है, तो कितना होगा, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मतलब 16 घंटे में काम हमारा दुगुना समाप्त हो जाएगा। आया दोस्त समझ में। चलिए अब ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है मेरे दोस्त, इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसमें 3 लोगों को सवाल में फेर दिया गया है। क्या बोला है सवाल में, सुनिएगा। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा समय लेता है। कौन लेता है ज़्यादा समय, ए लेता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं ए की और यहाँ बात करते हैं बी की। जानते हैं ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा समय लेता है। ए जो है वो बी से कितने दिन ज़्यादा समय लेता है, तो 5 दिन का ज़्यादा समय लेता है, ए टाइम ज़्यादा लेता है। क्लियर हुआ, ये पहली लाइन। आगे बढ़िए, और सी से 9 दिन ज़्यादा समय लेता है। कौन, यही ए,
ठीक है ना। ए जो है वो सी से कितना दिन का ज़्यादा समय लेता है, तो 9 दिन का, ठीक है ना। 9 तो ये जो ए जो है तनी खचड़ा टाइप का है मेरे दोस्त। ये जानते हैं बी से बोला कि भाई ऐसा है तुमसे हम 5 दिन ज़्यादा समय लेंगे, और फिर सी से टेंटा बिसा के बोल रहा है कि तुमसे हम 9 दिन ज़्यादा समय लेंगे। कौन, ए बोला है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है कि ए और बी उस काम को उतने ही समय में ख़त्म कर सकते हैं जितने समय में सी उस काम को अकेला ख़त्म करेगा। बात को पकड़िएगा, यहीं पर सारे क्वेश्चन का निचोड़ रखा हुआ है दोस्त मेरे। देखिए कह रहा है कि ए और बी, ठीक है, क्या बोला है, ए और बी उस काम को उतने ही समय में ख़त्म करेंगे जितने समय में सी अकेला उस काम को ख़त्म करेगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ए और बी को जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम जानते हैं किसको लगता है, सी को लगता है। मतलब ये दोनों का टाइम आपस में क्या है, बराबर है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए। तब सवाल में क्या पूछा गया है, तो ए अकेला उस काम को कितने देर में समाप्त करेगा, मतलब ए का आपको टाइम बता देना है। अच्छी बात है, गौर कीजिएगा। देखिए सवाल में एक्स्ट्रा किसको फिट दिया गया है, सी को फिटा गया है। यहाँ पर ए ने पहले बोला कि भाई तुमसे हम 5 दिन का ज़्यादा समय लेंगे, और सी से बोला कि तुमसे हम 9 दिन का ज़्यादा समय लेंगे। और सी ने जानते हैं क्या कहा, तो सी ने कहा कि भाई सुनो ए और बी, तुम दोनों आदमी मिलकर जितना टाइम लोगे ना उतना टाइम हम अकेले ही लेंगे, या पूरा का पूरा काम हम समाप्त कर देंगे। मतलब इसका टाइम और इसका टाइम, दोनों का टाइम आपस में क्या है, बराबर है। तो अब हम यूँ कहे कि सी को जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम ए और बी को मिलकर लगेगा, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। गौर कीजिएगा, सी को जितना भी टाइम लगने वाला है उतना ही टाइम मेरे दोस्त किसको लगेगा, तो ए और बी को मिलकर लगेगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर उतना टाइम लेते हैं जितना सी अकेला टाइम ले लेता है। तो मतलब इन दोनों का टाइम आपस में बराबर है। तो आप यूँ कहिए कि सी को जितना टाइम लगता है वो, या यूँ कहिए कि भाई ए और बी को मिलकर जितना टाइम लगता है, दोनों टाइम आपस में बराबर। तो सी को हम यूँ कह सकते कि भाई ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है ए प्लस बी, मतलब दोनों को मिलकर जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम सी को लगने वाला है। क्लियर है, बस बात को घुमाया था, चीज़ वही थी जो पिछले सवाल थे। अब हम ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि भाई इसको x दिन लगने वाले हैं, किसको, सी को बोले तो किसको, ए और बी को मिलकर x दिन लगेंगे। तो अब जब इसको x दिन लगेंगे तो इस बेचारे ए को कितना दिन लगेगा, तो ये तो 9 दिन ज़्यादा समय लेता है, तो 9 दिन ज़्यादा समय लेगा तो ये कितना हो जाएगा, x + 9 हो जाएगा। आया समझ में। चलिए अब गौर कीजिएगा, अब इसका लफड़ा छुड़ा दीजिए। तो बी से ये 5 दिन समय ज़्यादा लेता है, 5 दिन ये ज़्यादा ले रहा है, तो कहीं ना कहीं बी जो है 5 दिन कम समय लेगा ना भाई मेरे, ध्यान से समझिए। ए इससे 5 दिन ज़्यादा लिया है तो बी इससे 5 दिन कम ले रहा होगा, तो ये x + 9 जब लिया है तो ये 5 दिन कम लेगा, इसका मतलब x + कितना लेगा, 4। 9 में से 5 घट जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म पर आ चुका है, ठीक है। देखिए सी को टाइम लगता है x बोले तो ए और बी को मिलकर, ठीक है, x लगा, ये कितना ज़्यादा, तो ये 4 ज़्यादा, ये कितना ज़्यादा, 9 ज़्यादा। ट्रिक आपको पता है क्या, कि दोनों का जो टाइम होगा तो दोनों का टाइम हमने क्या माना, x, तो x बराबर √AB, ये 4 ज़्यादा ये 9 ज़्यादा, ये यूँ कहिए 9 ज़्यादा ये 4 ज़्यादा। तो कहने का मतलब है ज़्यादा ही वालों को आपस में गुना करके वर्गमूल निकाल देंगे, तो 9 चौके कितना हो जाएगा, 36, यहाँ से हमारा निकल कर आ जाएगा 6। अब ये 6 दिन हमारा दोस्त क्या होगा, तो ये 6 दिन जो हमारा होगा, ध्यान से समझिएगा, ये 6 दिन क्या होगा, तो ये सी का टाइम निकल कर आ गया। अब सी का टाइम कहिए या ए और बी को मिलाकर टाइम कहिए, ठीक है। तो ये 6 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। ये x + 4 है तो x का मान कितना हो जाएगा, 6 या 4 तो कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना होगा, 6 यहाँ डालेंगे, 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सवाल में क्या पूछा गया है, तो ए अकेला उस काम को करेगा तो कितना समय लेगा, ए की बात कर रहे हैं तो ए को टाइम लगता है x + 9, x का मान कितना है 6 + 9 मतलब कितना, 15 दिन में पूरा का पूरा काम जो है वो समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से सवाल को समझे होंगे, और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला गया है कि ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन कम और सी से 2 दिन ज़्यादा समय लेता है। कौन, ए है हमारा। यहाँ पे 3 लोग हैं मेरे दोस्त, एक तो ए है, एक बी है और तीसरा कौन है, सी है। जानते हैं ए ने कहा कि कार्य करने में बी से 6 दिन कम समय लेता है, मतलब ए जो है वो बी की तुलना में 6 दिन कम समय लेता है, लेकिन सी से जानते हैं कितना दिन, 2 दिन ज़्यादा समय लेता है, ठीक है ना। ए थोड़ा डेंजर टाइप का आदमी है, ख़तरनाक आदमी है। ई बी से बोला कि भैया ऐसा है कि तुमसे हम 6 दिन का कम समय लेंगे, और सी से बोला कि तुमसे हम 2 दिन का ज़्यादा समय लेंगे। इतना बात आप समझ गए। अब आगे बढ़िए।
अब कह रहे कि यदि ए तथा बी एक साथ कार्य करें तो उनके द्वारा कार्य करने में लिया गया समय सी द्वारा कार्य को करने में लिए गए समय के बराबर हो। सेम टू सेम पिछले सवाल की तरह बोला गया है क्या, कि यदि, ठीक है, ए और बी मिलकर, ध्यान से सुनिएगा, यदि ए तथा बी एक साथ कार्य करें तो उनके द्वारा लिया गया समय सी के द्वारा काम को करने के लिए लिए गए समय के बराबर है। मतलब जितना टाइम ए और बी को मिलकर लगता है उतना ही टाइम मेरे दोस्त अकेले किसको लगता है, सी को लगता है। आ गई बात समझ में। तो सवाल में बोला है तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, यही बताना है। अच्छी बात है। देखिए, जितना टाइम दोनों को मिलाकर उतना टाइम सी को अकेले लगेगा। तो हमारे कहने का मतलब है सी को जितना भी टाइम लगेगा उतना ही टाइम तो दोनों को मिलाकर भी लगने वाला है ना मेरे भाई, क्योंकि जितना सी अकेले लेगा उतना दोनों मिलकर लेंगे। तो ऐसा करते हैं, अब दोनों मिलकर लेंगे मतलब सी के बदले में हम ए प्लस बी डाल सकते हैं, और इसी ए प्लस बी को तो हम मानेंगे तो हमारा काम जो है बन जाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि दोनों मिलकर जो है वो x दिनों में काम जो है वो समाप्त कर सकते हैं। और इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सी जो है वो काम को कितने दिनों में, x दिनों में। आप सी कहिए या दोनों मिलकर, मतलब a प्लस बी कहिए, बात बराबर है। अब जब ये x दिनों में करेगा तो खुद से सोचिए कि a इससे 2 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो 2 दिन ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, x प्लस 2 दिन ले लेगा। ठीक है, चलिए ये इसको फरिया दिया हमने, इसको फरिया दिया। झंझट किस में है, बी में है। और बी का संबंध ए से बना पड़ा है क्या, कि भाई ए जो है वो इससे 6 दिन कम लेगा, ये कम 6 दिन ले रहा है, 6 दिन कम है तो कहीं ना कहीं 6 दिन ही ज़्यादा ले रहा होगा। तो x प्लस 2 दिन जब ये लिया है तो 6 दिन ज़्यादा लेगा, तो x प्लस 2 में 6 जोड़ेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन सही प्लेटफॉर्म पर आ गया। अब यहाँ से आप आराम से गर्दा उड़ा के बना सकते हैं। कैसे, गौर कीजिएगा, दोनों को मिलाकर टाइम पता है, ये 8 ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, जितना जितना ज़्यादा है दोनों को गुना करके रूट निकाल देंगे। ठीक है ना, दोनों का टाइम कितना है, तो x है, तो x बराबर अंडर रूट ए बी बोले तो 2 × 8, 2 × 8 का मतलब 16, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4। ये 4 क्या निकल कर आया कि भाई दोनों मिलकर जो है 4 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं, या यूँ कहे कि सी अकेला 4 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। लेकिन सवाल में पूछा कि भाई अकेले बी को काम दिया जाए तो वो कितने दिनों में करेगा। कुछ मत कीजिए, x का मान उठा के यहाँ बैठा दीजिए, x का मान 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12। मतलब 12 दिनों में बी अकेला काम को समाप्त कर देगा। क्लियर है मेरे दोस्त। चलिए, ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का सही जवाब है। उम्मीद करते हैं ये पूरा टाइप बहुत अच्छे से आप समझे होंगे। चलिए मेरे दोस्त, तो कुल मिला के आपके टाइम एंड वर्क के जितने भी टाइप थे वो पूरा कंप्लीट हो गए, पूरा का पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब आप आराम से जितने भी क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं उसको 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको टाइम एंड वर्क में दोबारा कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना। अब मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।